नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबर भोपाल से है, जहां भविष्य एस्ट्रो रिसर्च सेंटर के संचालक संजय जैन लोढ़ा से राजपट टीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ शैलेंद्र पराशर ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको भी सुनाते हैं। नमस्कार। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, किसी पहचान की मोहताज नहीं है और इन 23 वर्षों में चूंकि आपके भरोसा जीता है। और सबसे बड़ी चीज जो लोग कहते थे इन आडम्बना और नेगेटिविटी को कि ये गवारों की चीजें हैं, तो आज ऐसे कई हजारों लाखों लोग हैं, काफी जो अच्छे अच्छे पदों पर है, कई में आईएएस से लेके पीसीएस से लेके, जो आज इस विज्ञान जो नहीं मानता था वह मानने लगे हैं। तो मैं शैलेंद्र पराशर शुरुआत करेंगे संजय जैन लोढ़ा जी से कि किस तरह से मंत्र हीलिंग काम करता है आपका, और कैसे लोगों को राहत दे रहे हैं आप, किस तरीके से लोग, जिस तरह से आप तारीफ कर रहे हैं, मार्केट में तमाम चीज आ रही है, क्या कुछ आप ऐसा करते हैं? देखिए, जब हमने सबसे पहले 1998 में ये सारी चीज शुरू करी थी, इसको हम डाउजर बोलते हैं। ये होती है डाउजिंग एस्ट्रोलॉजी। इसके अंदर कुंडली के हॉरोस्कोप की किसी प्रकार की जरूरत नहीं पड़ती है। व्यक्ति के सवाल के आधार पर काम करते हैं या आवश्यकता अनुसार उसकी फोटो पे काम करते हैं। अब रही बात किसी चीज को डायग्नोज करने की, तो वो इस डाउजर से करते हैं, और उसको क्योर करने की, उसको ठीक करने का काम जो होता है वो मंत्र हीलिंग से होता है। मंत्र हीलिंग अर्थात देवी देवताओं के मंत्रों के द्वारा की जाने वाली वो हीलिंग या उस तरीके की जो चीज की जिसके द्वारा हम किसी भी समस्या को दूर कर सकते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आर्थिक हो। तो आप क्या मानते हैं, ये जादुई चीजें हैं या पॉजिटिव एनर्जी, जिस तरह से पॉजिटिव आप हैं चीजें, और जिस तरह से अनुयायी आपके कई बार जब आप हीलिंग करते हैं तो एकदम से उनको झटके लगते हैं, नेगेटिव ऊर्जा निकलती है या पॉजिटिव आती है, या कोई देवीय शक्ति उनके पास होती है, क्या आप मानते हैं? देखिए, क्या होता है, सबसे पहली जो चीज होती है वो जादू शक्ति नहीं है। जैसे भगवान है, ठीक है ना, हम भगवान हमारी श्रद्धा का विषय होते हैं, हम उनकी सेवा पूजा करते हैं, तो ये सारी चीज जो हम मंत्र हीलिंग करते हैं वो भी उन्हीं से जुड़ी हुई है। क्योंकि सन 98 से पहले मैं इस क्षेत्र का आदमी नहीं था। अनायास ये सारी चीज श्री घंटागण महावीर, जिनका मूल स्थान गुजरात में है, मवड़ी में है, वहां से ये सब चीजें धीरे धीरे मुझे प्राप्त हुई और उसके द्वारा मैंने काम करना शुरू करा। अब क्या होता है, जो इस क्षेत्र के अंदर लोग होते हैं, नॉर्मल एक लोगों की सोच होती है कि ज्योतिष क्षेत्र के अंदर जो भी व्यक्ति होगा बड़ा बुजुर्ग सा होगा, या कुर्ता पजामा पहना होगा, या माला लटका होगा। तो जब मैं इस फील्ड में आया था तो तब से मैंने आज तक जो शुरुआत करी है, मैं उस तरीके का व्यक्ति नहीं हूँ। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इस तरीके के कार्य को कर सकता है। तो जब पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई कार्य करता है तो नेचुरली पढ़े लिखे लोग ही उसके साथ जुड़ते हैं। तो एक गांव में या टीवी चैनलों में जो भी कुछ देखते हो, भूत प्रेत या किसी भी चीज के ऊपर, तो वैसी स्थितियां नहीं होती हैं। एक नेगेटिव एनर्जी आप इसको बोल लीजिए, या एक नेगेटिव सोल्स ऐसी होती हैं जो किसी के शरीर के साथ में छेड़खानी करती हैं, उनके साथ में रहती हैं। हम बहुत सारे ऐसे केसेस करते हैं, वो चाहे ऑनलाइन भी करते हैं, फिजिकली भी करते हैं। तो वो जो चीजें रहती हैं वो किसी देवी शक्तियों के माध्यम से, जिसको हम मंत्र हीलिंग बोलते हैं, मंत्रों के द्वारा उसको ठीक करते हैं, तो वो सब चीजें ठीक होती हैं। और आज नहीं, हम 23 साल से काम कर रहे हैं। मेरे इंडिया में, इंडिया से बाहर भी, फॉरेन में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको हम सिखाते भी हैं और ये सारी सर्विसेज भी देते हैं। विज्ञान दूसरी ओर मानता है कि कई जगहों ने देवी स्थान पर रिसर्च की, अगर बात करके उज्जैन के जो वहाँ के मंदिर है, जो कि भैरव जी का वो शराब का सेवन करते हैं। वैज्ञानिक भी पता नहीं कर पाए कि आखिर ये चाहता क्या है, क्योंकि ना कोई गड्ढा मिला नीचे, ना चीज। कई जगह विज्ञान ये मानता है कि अगर कोई भी किसी भी धर्म का अनुयायी किसी को मानता है, पूजा करता है, तो उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसमें समा जाती है, इस वजह से लोगों के सिद्ध काम होते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं ये चीज सही होती है, जिस तरह से आपने जादू को नकारा है, पॉजिटिव पे? देखो क्या होता है, बेसिकली हम किसी भी चीज को, हमारे साइंटिस्ट भी जो है, या हमारी जो भी इस तरह के विज्ञान है, वो उन सब चीजों को जस्टिफाई करने के लिए बोलता है ना। जिस तरह से काल भैरव के अंदर भी जब उन्होंने वहां पर रिसर्च करी, उनको कुछ नहीं मिला। ऐसे देश में अनेकों मंदिर हैं आज भी कि जहाँ पर जब रिसर्च होती है तो वो सब चीजें नहीं मिलती। तो उस देवीय शक्ति को आप चुनौती नहीं दे सकते। वो देवीय शक्ति है। वो उसका संबंध किसी जादू से नहीं है, उसका संबंध उन देवी देवताओं से है जिनके द्वारा वो काम करते हैं। आप आज भी देखिए, जैसे हम घंटागण महावीर की सेवा पूजा करते हैं, तो जैन धर्म में जो तीर्थंकर देव हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। जिस तरह से भगवान राम को मोक्ष की प्राप्ति हुई, हनुमान जी आज भी साक्षात मौजूद हैं। जिस तरह से महाकाल महादेव को आप मानते हैं कि उनको
भी कहीं भाई वो हैं, आज भी उनको विद्यमान माना जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है आज मेहंदीपुर बालाजी जैसे अगर हम देखें तो वहां पर किस तरह से लोगों में जो वहाँ पर आप दूसरी देखिए, दुनिया की हम बात करते हैं, वो निश्चित बिना किसी गुरु या किसी धर्म के खुद ब खुद लोगों में ये चीज वहाँ पर भी आप देखिए मेहंदीपुर बालाजी में लोग आते हैं जिनको भूत प्रेत चढ़े हुए होते हैं और वो उनको स्वतः वहाँ पर ठीक होते हैं। तो आप किसी भी देवीय चीज को चुनौती नहीं दे सकते, आप भगवान को चुनौती नहीं दे सकते, बिकॉज भगवान किसी के बस में नहीं है। एक अनसीन पावर है जो अपने हिसाब से काम करता है। एक आप देखो भगवान की भी एक इंडस्ट्री है, यहाँ पर हर दिन हजारों बच्चे पैदा होते हैं, लाखों बच्चे पैदा होते हैं, सबका ब्रेन अलग है लेकिन नाक मुंह कान सब एक जगह। तो ऐसा प्रोडक्ट कोई और तो नहीं बना सकता भाई। अच्छा, दूसरा सवाल ये आता है कि जिस तरह धर्म की बात करते हैं कि सब लोगों को अपने अपने धर्म मानने चाहिए, आपके जो अनुयायी है वो किस धर्म के, जैन यही है कि सभी लोग? देखिए मेरे अनुयायी भाई, मैं तो सेवा कर रहा हूँ, ठीक, तो मेरे अनुयायी तो हर धर्म के हैं। मेरे पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, सिंधी, पंजाबी, जैन सभी हैं। तो मुझे वहां पर उस चीज से मतलब नहीं है। मेरा काम है मुझे किसी का भला करना है, किसी को फायदा पहुंचाना है। तो मैं घंटागढ़ महावीर की साधना कर रहा हूँ, उनके मंत्र कर रहा हूँ। आज सिंगापुर में बैठे हुए मेरे क्लाइंट है, वो घंटागढ़ महावीर के मंत्र पढ़ रहे हैं। उन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया, उन्होंने दारू छोड़ दी, बिकॉज मेरे साथ में जुड़ने की पहली शर्त यही होती है कि आपको नॉनवेज या लिकर छोड़ना पड़ेगा। तो आज भी लोग भले ही वो मतलब उनको नहीं माने तो भी चलता रहता है। अगर जैसे उस धर्म को नहीं मानते हैं, मतलब उससे कोई दिक्कत, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरुताजपुर की, मतलब हालांकि विद्यासागर जी महाराज की बात करें तो कुंडलपुर की एक कहानी प्रचलित है कि जिस तरह जेसीबी उन पत्थरों को नहीं तोड़ पा रही थी, चीजें नहीं हो पाई थी, क्या कुछ वो कहानी थी और क्या चीजें थी वो भी? जहाँ तक मैंने भी सुना है, देखिए आचार्य विद्यासागर जी स्वयं भी साक्षात देव की तरह ही है। उनकी आराधना साधना मतलब उनके प्रति लोगों की श्रद्धा भी उसी तरीके की है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। उन्हीं का मैंने जयपुर का किस्सा भी सुना था, सांगानेर का, जहाँ पर मूर्तियां नहीं निकल पा रही थी, बट आचार्य जी ने जाकर वो मूर्तियां बाहर निकाल ला। तो वो देवी शक्ति होती है जो उस व्यक्ति के शरीर में विद्यमान होती है और वो उसी के हाथ से उठती है। अच्छा, इस देवी शक्ति में विज्ञान चूंकि कई बार देखता है कि नहीं, ये लोगों में अंदर की जो आपने एक और चर्चा की कि उनके अंदर नेगेटिविटी चीज मतलब आ जाती है। इस वजह से जब हम देखते हैं कि लोग जो कहते हैं कि दूसरी आत्मा का वास आपके शरीर में हो गया, आत्मा आपके शरीर में जब वास करती है तो कई 10 लोग मिलके भी अगर उन्होंने सीधा हाथ कर लिया जो जिसके व्यक्ति के उसमें होता है, तो मैंने भी प्रत्यक्ष कई बार ऐसा करके मैं उनके मतलब हाथ तक नहीं हिला सकता था, इतना मतलब लोहे से भी ज्यादा मजबूती से वो अगर उन्हें कर दिया तो ये चीज कैसे हो पाती? देखिए क्या होता है, एक होती है काल मृत्यु, एक होती है अकाल मृत्यु। काल मृत्यु यदि स्वाभाविक रूप से एक आदमी की जब आयु पूरी हो जाती है तो उसका निधन हो जाता है, देवलोक हो जाता है। एक होती है अकाल मृत्यु जो अनायास किसी घटना दुर्घटना के माध्यम से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब मान लीजिए उसकी आयु संपूर्ण नहीं हुई है, तो जब तक उसकी आयु पूरी नहीं होगी तब तक वो भटकता रहेगा, विचरण करता रहेगा। उसी को हम भूत प्रेत आत्मा बोलते हैं। अब यदि कोई सी भी चीज यदि किसी के शरीर में आ जाती है तो वो निश्चित रूप से यदि किसी लड़की के शरीर में उस लड़के की आत्मा होगी तो आप देखेंगे कि उसकी आवाज बदल जाती है। मैं ऐसे बहुत सारे केसेस करता हूँ, ठीक है ना। अब आप जैसे किसी के शरीर में किसी और व्यक्ति की एक आत्मा आए तो नॉर्मली आदमी बात करेगा तो उसकी आंखों में एक स्थिरता आ जाती है। जब भी आप कभी देखेंगे ऐसा जो व्यक्ति होगा तो उसकी आंखों में एक स्थिरता आ जाती है। जब हम बात करते हैं तो हमारी आंखों का रेटिना हिलता है, उनका नहीं हिलेगा। तो वो सब चीजें उसके शरीर में आकर वो अपना प्रभाव दिखाती हैं, अपने तरीके से उस आदमी से काम करवाती हैं। ऐसे व्यक्ति को मिठाई बड़ी पसंद आने लगती है। ऐसा व्यक्ति कहीं से भी जाएगा तो उसको जिस तरीके की आत्मा उसके शरीर में है या जो उसके साथ जुड़ी है, जो उसको पसंद था वही इस शरीर को पसंद आएगा। तो वजह क्या होती है? जैसे देखने में ये आता है, जैसे कई लोग कथा पूजन विधि जो करते हैं पूर्वजों के लिए संतुष्टि के लिए करते हैं, हर साल उनके लिए कुछ न कुछ अर्पण करते हैं। ऐसी जो अकाल मृत्यु की जो मतलब ऐसे लोग होते हैं उनके लिए जैसे आप बता रहे मिठाई पसंद आती है, चीजें आती हैं, तो क्या उनके साथ कहीं ना कहीं उनके जो परिजन है या वो उनको भूल जाते हैं या क्या कुछ वजह मानते हैं? देखिए विधि प्रकार से यदि आपने किसी की आत्मा की शांति के लिए उनकी अंतराय कर्म की पूजा बोलते हैं या हम 12वां बोलते हैं 13वां बोलते हैं, इस तरीके की जो भी चीजें होती हैं यदि आपने करी है और विधि प्रकार से सारी चीज करी है तो ऐसे लोगों की आत्मा कहीं नहीं भटकती हुई दिखती है। ये मेरा अपना अनुभव है। लेकिन जब चीजें विधि प्रकार से नहीं होती हैं तब जरूर ये सब चीजें होती हैं। तो हमको ये सब चीजें पहले देख लेना चाहिए। जब किसी की अकाल मृत्यु होती है तो पहले किसी विशेषज्ञ से आप सारी चीज की जानकारी ले लीजिए कि उस व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है
उसकी आत्मा की स्थिति या उसके मरने के बाद की स्थितियां अभी क्या है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो आप समय रहते यदि उसको मुक्ति कर देते हैं, जैसे हमारे यहाँ गंगा जी पे होता है, नर्मदा जी में होता है, उनका तर्पण होता है, यदि हम समय रहते विधि प्रकार से सब चीज कर देते हैं तो ऐसी दिक्कतें नहीं आती। आपने क्या अनुभव किया? आपके जो आपके मानने वाले अनुयायी हैं वो जज भी हैं, कई मतलब कि कलेक्टर भी हैं, कई बड़े बड़े पद पर अधिकारी हैं, है ना? आप भी शिक्षित हैं, आप चूंकि अनुभव करते हैं, तो क्या मानते हैं कि क्या कुछ ऐसी वजह रहती होगी इसकी? देखिए, ये सब चीजें होती हैं और निश्चित रूप से होती हैं, ठीक है ना। आज से 25 साल पहले की बात करें तो शायद हम भी नहीं मानते थे, लेकिन जब साक्षात देखते हैं चीजों को तो आज भी मानते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं और निश्चित रूप से होती हैं। और किसी भी अकाल मृत्यु के बाद में उन्हें सब चीजें जब स्वतः कहीं ना कहीं से आती हैं तो उनको दूर करने के लिए हम मंत्रों का सहारा लेते हैं ना। मंत्र हीलिंग के द्वारा जब किसी भी चीजों को करते हैं तो उनको उनके प्रकार से उनकी इच्छा अनुसार यदि अपन मुक्ति देते हैं तो निश्चित रूप से वो चीजें हट जाती हैं। अब चूंकि लोगों को, हमारे दर्शकों को नहीं पता है कि कैसे उनको मुक्ति देना है, क्या उनको वो करना है, तो आप क्या कुछ संदेश देंगे कि लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए या किन से संपर्क? चूंकि मतलब यहाँ पर कई ढोंगी भी लोग हैं, कई लोग पाखंड भी करते हैं, कई लोग नाना प्रकार के उपाय करके करते हैं, तो आखिर राहत लोगों को क्या मिले? हमने भी अपने परिवार में अपनी भाभी को खोया है, इसी वजह से खोया है कि उनके ऊपर एक वो था, लेकिन हम मतलब क्या संदेश होगा कि लोगों को एक सटीक मार्गदर्शन मिल सके? देखिए, मैं आपको यही कहूंगा कि आप 25 जगह नहीं भटकिए। आप हमारा संपर्क जो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप उस संबंध में हमसे बात कर सकते हैं। आप हमको बताएंगे, हम उनको ब्राउजर से चेक करेंगे, चेक करके जो स्थिति होगी वो बता देंगे। आप 25 जगह भटकेंगे, जगह जगह जाएंगे, लोग बाग आपको कुछ गलत सलाह देंगे, बहुत सारे प्रयोग उपयोग करवाएंगे। तो मैं यही समझता हूँ कि बहुत सारे प्रयोग उपयोग, बहुत सारा कुछ कर लेने से कुछ फायदा मिलता है। बेसिकली सटीक वही चीज होती है कि हम मान लीजिए हम अपने इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, तो इंटरव्यू देंगे तो जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है उसी से बात करेंगे। उसी तरह से भाई जिस व्यक्ति को हमको मुक्त करना है उसी से बात करेंगे और उसकी इच्छा को पूर्ति करते हुए उसको मुक्त कर देंगे। तो साफ है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। साफ है जिस तरह से लोगों में भ्रांतियां और तमाम प्रकार की चीजों को, नेगेटिव ऊर्जा को इग्नोर करते हैं और तमाम चीजों को जब छोड़ते हैं तो निश्चित एक मार्गदर्शन की जरूरत है। सटीक मार्गदर्शक, एक शिक्षित और पढ़े लिखे और इस चीजों को समझने वाले, चाहे तो आप गुरु जी बोलिए, बाबा भी बोल सकते हैं और एक वैज्ञानिक भी बोल सकते हैं, तमाम संज्ञा दीजिए, आपके ऊपर है, लेकिन आपका समाधान हो। तो अब तक के लिए इतना ही। आगे आपसे मुलाकात होती है अगली शख्सियत में और बताएंगे आपको क्या कुछ है आगामी आपके कार्यक्रम, क्या सोचते हैं आप। नमस्कार। भविष्य एस्ट्रो रिसर्च सेंटर के संचालक संजय लोढ़ा जैन जी से संपर्क करने के लिए 17 शॉपिंग सेंटर, गौतम नगर, भोपाल। फ़ोन नंबर 075542728687, मोबाइल 9752162785 पर संपर्क करें। ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत। अब आप अपने पसंदीदा चैनल राजपट टीवी को देख सकते हैं पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म पर। डेली हंट, रॉक टीवी, MX प्लेयर, i2i, eBaba, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, जियो फाइबर बॉक्स, पेटीएम टीवी, IPTV गैलेक्सी, फास्टवे, IPTV और रॉक टीवी पर।